अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इन स्लीव्स डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे और उस पेपर के ऊपर आपने हाफ़ स्लीव्स ड्रॉ कर लेने हैं। जितना भी आपका साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आप हाफ़ स्लीव्स उस पर ड्रॉ कर लीजिए। देन आपने उसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये पैटर्न रेडी करना पड़ता है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले, तो इसलिए पेपर पर हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। आप इसको हाफ़ स्लीव्स पर भी बना सकते हैं और फुल स्लीव्स पर भी बना सकते हैं, लेकिन कटिंग इसकी पहले हाफ़ स्लीव्स पर ही होगी। अब पेपर को हम दरमियान पर एक कट लगाएंगे, लेकिन आपने कट फुल नहीं लगाना, 2 पॉइंट तक आपने पेपर को छोड़ देना है। ये देखिए, मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा आपने पेपर को छोड़ लेना है। अब हम फैब्रिक लेंगे जिस पर हमने ये डिज़ाइन रेडी करना है। मैं यहाँ पर कतान सील का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। अब स्लीव्स को हमने फैब्रिक के ऊपर रखना कैसे है, इस चीज़ को आपने ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। ये देखें, दोनों साइडें इस तरह से बराबर आएंगी, कोने से कोना इस तरह से मैच होना चाहिए फैब्रिक का। अब हमने इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखना है। देन इस पैटर्न के बाहर हमने मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल पैटर्न के साथ साथ आप मार्किंग करेंगे, इसमें आपने बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं डालना, फिर आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब भी हो सकता है। पेपर को इस तरह से होल्ड रखें और साइडों पे मार्किंग कर लें। अब हम पेपर को उठा लेंगे और मार्किंग की जो फैब्रिक पर हमने की है उसके ऊपर ऊपर हमने सारे कटिंग कर लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसी तरह से पैटर्न को हम डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हमारा पैटर्न जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। देन अगेन दूसरी साइड पे इसी तरह से पैटर्न को रखेंगे और अगेन हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अब हमने देखें हाफ़ स्लीव्स कटिंग किए थे, तो बाकी हमने बनाने हैं फुल स्लीव्स, तो बाकी का फैब्रिक भी हमने कटिंग करना है। तो ये पैटर्न को हमने इस फैब्रिक के ऊपर तकरीबन हाफ़ इंच चढ़ा के रखना है जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। अब जितने आपके स्लीव्स हैं फुल्ली में उतनी आपने इस पे मार्किंग कर लेनी है। 20 इंचज़ हमें रेडी स्लीव्स चाहिए, तो यहाँ पे देखें मैं 22 इंच इस पे मार्किंग करूँगी, जो हमारा फोल्डिंग का भी मार्जिन होगा और सिलाई का भी मार्जिन इसी में होगा। तो अब हमने देखें 22 इंचज़ पे मार्किंग करनी है। उसके बाद हमने आगे से कलाई के लिए मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पे 6 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेडी जो है वो 5 इंचज़ चाहिए। इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपने ये फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। अब देखें, पहले हम कलाई वाले पोर्शन से कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कटिंग करते हुए अब हमने इस तरह से स्लीव की फुल कटिंग कर लेनी है, तो ये बहुत आसान रहेगा। अब ये देखें, वो स्लीव्स हैं जो हमने हाफ पे कटिंग किए थे, तो इसको इस तरह से आपने डबल फोल्ड कर लेना है। आर्म होल वाली साइड जो है वो इस तरफ है और ये जो नोक बन रही है इस पर हमने अब सिलाई लगानी है। आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है। यहाँ से आपने सिलाई अच्छे से लॉक कर लेनी है ताकि बाद में सिलाई बिल्कुल भी नहीं खुले। अब जो हमने मार्किंग की थी, छोटा सा पॉइंट लगाया था मार्किंग के लिए, वहाँ तक हमने इस तरह से कट लगाना है, सिलाई वहीं तक लगानी है, फुल सिलाई नहीं लेके जानी। अब इस बाजू को जो हमने सिलाई लगाई है इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद ये कुछ इस शेप में बन जाएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी ये तो कौन सी बन जाएगी फ्रंट से। अब हमने जो अपना फ्रंट का पोर्शन कटिंग किया था फैब्रिक का, उसको इसके साथ अटैच कर देंगे और इस तरह से दोनों को पकड़ के हमने सिलाई लगा देनी है। लेकिन ये जो साइड आ रही है इसको आपने ध्यान से कवर करना है कि कट सारा सिलाई के अंदर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम कलाई वाले साइड पे लेस अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिंपल भी फोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इस पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। अब यहाँ देखें जी, स्लीव्स पर मैंने लेस भी अटैच कर ली है और ये स्लीव्स की शेप भी आप देख सकते हैं। बैक पर ये जो जोड़ आ रहा था इसको मैंने खोल के आयरन कर लिया है, इससे ये जोड़ जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट भी बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो नोक बनी है इसी से हमारा डिज़ाइन जो है वो बनना है। अब इस नोक को हम किसी भी चीज़ के साथ या आप अपने हाथों के साथ भी थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लीजिए। इसको अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको करना है कि इसका नोकीला पार्ट जो है वो अंदर चला जाए। अब इसके ऊपर जो है हमने एक पर्ल अटैच करना है। इस जगह पर जो है वो मैं एक बड़ा पर्ल अटैच कर रही हूँ। आप कोई से भी साइज़ का पर्ल अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्ल पंचिंग मशीन है तो आप पंच वाले पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मेरे पास नहीं है, बहुत सी लड़कियों के पास नहीं होती, तो आप इस तरह से हैंड स्टिच भी कर सकते हैं पर्ल्स को। आप पर्ल्स का साइज़ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसी नोक के बाहर देखिए, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, एक और सर्कल मैं इस तरह से बनाऊँगी। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करेंगे तो आपको मुश्किल होगा, आप नोक से ही ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए नोक के बाहर मैंने एक और सर्कल बनाया है, अब उसके ऊपर भी मैं पर्ल लगा दूँगी। ये पर्ल लगाने से ये होगा आसानी आपको कि ये जो गोल आप सर्कल बनाएँगे वो होल्ड रहेंगे और फैब्रिक खुलेगा नहीं। ठीक है, अगर आप हाथों से वैसे ही उसको फ़ोल्ड कर देंगे तो वो वॉश करने के बाद या बार-बार खुलते रहेंगे। इस तरह आपने 1 बाय 1 सारा फैब्रिक कवर कर लेना है। इस तरह से राउंड में फ्लावर शेप दे लेनी है। 1 बाय 1 आपने सर्कल बनाते जाना है। देन इस तरह से देखें, सारे सर्कल्स बन जाएँगे तो उनके ऊपर आप पर्ल अटैच कर लीजिए। यहाँ देखिए मैंने पर्ल अटैच कर लिए हैं, ये एक फ्लावर की शेप बन गई है। अब हम इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे फिटिंग में सिलाई लगा लेंगे, सिंपली जैसे हम अपने स्लीव्स पर फिटिंग के लिए सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ देखें स्लीव पर मैंने सिलाई लगा ली है, तो ये इस तरह से बनकर हमारे स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। ये बने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही प्यारी और यूनिक सी लुक देते हैं। अब जैसे नॉर्मल हम शर्ट के साथ बाजू अटैच करते हैं, वैसे ही आप इसको पकड़िए और शर्ट के साथ अटैच कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।